और आज के एजेंडे की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करते हैं। शुक्रवार को राजौरी केसरी हिल जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी लगातार जारी है। सुरक्षा बल पूरे एहतियात के साथ जंगल में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। राजौरी केसरी हिल जंगल में मुठभेड़ में 5 जवानों के बलिदान के बाद आतंकियों के मददगारों की तलाश में एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाइयां कर OGWs सहित कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शक्ति का। राजौरी से इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, इस ऑपरेशन को लेकर अभी तक क्या ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं? कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कब तक हम माने कि जो ये मुठभेड़ जारी है ये आतंकवादियों को पकड़ने में इसमें सफलता हासिल हो पाएगी? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। राजौरी के केसरी हिल इलाके में जो शुक्रवार को घटना हुई थी उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस इस ऑपरेशन को चला रही हैं और केसरी हिल का पूरा इलाका जो है वो इस वक्त जो है वो वहां पर ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और तलाश की जा रही है उन आतंकियों को जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने हमारे 5 जवानों को शहीद किया। तो जैसे कि आपने कहा कि लोगों को उठाया गया, तो पूछताछ से पहले दिन ही जो है उठाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और इस वक्त तक 12 ऐसे लोगों को वहां से जो है वो उठाया गया है। उनसे पूछताछ जो है की जा रही है क्योंकि ये पता लगाया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं कब यहाँ पर पहुंचे, किस रास्ते का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो इस वक्त वो किधर हो सकते हैं और खासकर कहाँ वो रहे, खाना उनको कौन प्रोवाइड करता रहा, उनका बंदोबस्त वहां पर रहने का किसने किया। तो ये तमाम चीजें जो है वो खुल के सामने अभी आने वाली है क्योंकि इन तमाम चीजों को पता लगाने के लिए लोगों को जो है वो उठाया गया है। साथ ही साथ कुछ लोग जो और दूसरे एरियाज में रहते हैं, इसके पड़ोस यानी केसरी हिल का जो पड़ोसी एरिया है वहां भी पूछताछ की जा रही है और न सिर्फ राजौरी जिला बल्कि पुंछ जिला से जो लोग पुलिस ने उठाए थे उनसे भी जो है वो पूछताछ जारी है कि उनसे कोई क्ल्यू जो है वो निकले और कहीं ना कहीं उन आतंकियों को ढेर किया जाए। ये इलाका है, ये बहुत ही घने जंगलों वाला इलाका है और इस इलाके में काफी मुश्किल हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन चलाना, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरह से ये ऑपरेशन जो है चला रही है। एक्स्ट्रा फोर्सेस को मंगाया गया है और पूरे इलाके में जोरदार तरीके से चौथे दिन भी आज जो है वो ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल शक्ति, और ये साल का तीसरा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है। पहले राजौरी के डांगरी गांव में, फिर उसके बाद पुंछ के भाटा धुरियान में और अब यहाँ पर राजौरी के इस केसरी हिल इलाके में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और जो एक शैडो संगठन है PAFF लश्कर ए तौयबा का, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको लेकर बयान जारी किए हैं और उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट किए गए हैं वो उसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और काफी हाईटेक हैं, क्योंकि अगर वो 4 दिनों तक भी सेना की इस गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी मात्रा में उनके पास गोला बारूद और हथियार भी बरामद हो सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बड़ी मात्रा में हथियार बारूद उनके पास होगा क्योंकि जब उन्होंने डांगरी का इंसिडेंट हुआ था 1 जनवरी को और उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस को तलाश थी और उसके बाद पुंछ के भाटा धुरिया में एक बड़ी कार्रवाई को उन्होंने किया। उसके बाद भाटा धुरिया में हमारे जवान शहीद हुए और उसके बाद राजौरी में ये घटना हुई जो लगातार ये तीसरी घटना, यानी 4 महीनों में अगर हम बात करें तो ये तीसरी बड़ी घटना जो है वो हुई है। तो एक प्लानिंग के तहत एक वो जो कर रहे हैं और उनका जो उनके पास हथियार है जाहिर तौर पर बड़े हथियारों के साथ वो लैस हैं क्योंकि ड्रोन के माध्यम से अक्सर सीमा पार से जो है हथियार भेजे जाते हैं और काफी केसेस ऐसे सामने भी आए हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो भेजता है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ बारिश का मौसम है क्योंकि पिछले लगातार 2 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी भी यहाँ पर रुक रुक के बारिश जो है वो हो रही है। बारिश की वजह से इस ऑपरेशन में बाधाएं जरूर आ रही हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, फिसलन है, यहाँ पर गाड़ियां भी वहां पर नहीं जा सकती, पैदल पूरा सफर है। लिंक रोड जो है वो बंद हो जाती है, पस्सी स्लाइडिंग जो है वो पड़ती है, स्लाइडिंग की वजह से लिंक रोड जो है वो बंद होती है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पहुंचने में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं और इस पूरे एरिया में सर्च जो है बड़े पैमाने पर जो है वो चलाई जा रही है और इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी जो है नजर रखी जा रही है। और मौसम अभी खराब है, जब मौसम ठीक होता है तो हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है वो इसकी तलाशी जो है वो की जा रही है और
पूरे चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। बिल्कुल शक्ति, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और शक्ति, शनिवार को जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने खुद राजौरी में आकर बेस कैंप का दौरा किया था और कई सैन्य अधिकारियों के साथ नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख के साथ भी बैठक की गई थी, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आया था सामने, और सैन्य अधिकारियों ने क्या अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है? देखिए, रक्षा मंत्री का जो राजौरी का दौरा था, राजौरी के डिप हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री जो है वो पहुंचे थे। वहां उन्होंने सेना के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की, पुलिस के उच्च अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर मुकेश सिंह भी इस मीटिंग में थे, और उसके साथ साथ जिला के तमाम बड़े अधिकारी, जिला कलेक्टर हों या SSP हों या DIG हों, साथ साथ जो आर्मी के, सेना के, यहाँ के जिला लेवल के अधिकारी हैं, उनके साथ भी मीटिंग की थी और पूरी तरह से मंथन हुआ था। 1 घंटा 10 मिनट ये मीटिंग चली थी और इस मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री ने पहले इस एरिया के बारे में जानकारी ली, किस तरह का ये एरिया है, किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। उसके बाद इस तमाम एरिया के जानकारी लेने के बाद कड़े निर्देश भी दिए और साथ साथ जवानों के साथ भी रक्षा मंत्री जो है वो मिले थे, जवानों का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया था और उसके बाद कड़े निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। उनके द्वारा ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस बार जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, यानी इस बार जो आतंकी जिन्होंने ये तीसरा बड़ी वारदात जो है वो की है, किसी भी सूरत में ये बचने नहीं चाहिए। और सेना ने इस बार ये ठान लिया है कि ये आतंकी जो है वो किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की उन्हें रिक्वायरमेंट है तो रक्षा मंत्री ने खुले तौर पर उन्हें कहा था, यानी छूट पूरी तरह से रक्षा मंत्री ने सेना को दी थी और खुले तौर पर खुद यहाँ विजिट करके उन्होंने कहा था कि इस बार इन आतंकियों को किसी भी सूरत में जो है मौत के घाट उतारना है। और राजौरी से और पुंछ जिला से इन आतंकियों, बिल्कुल शक्ति, ये बड़ी बात है यहाँ पर कि सेना को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे रखा है कि किसी भी सूरत में इन आतंकवादियों को छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। शक्ति, एक आखिरी सवाल, क्योंकि 8 से 10 दिनों में G20 की एक अहम बैठक भी होनी है और उस लिहाज से भी चुनौती बहुत बड़ी साबित हो रही है। अगर जब विदेशी डेलीगेट्स कश्मीर पहुंचेंगे, क्योंकि गुलमर्ग भी उन्हें जाना है, जब इन डेस्टिनेशंस पर पहुंचेंगे और उस दौरान भी अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो फिर भी इसे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह माना जाएगा। इस लिहाज से भी सुरक्षा एजेंसियों के सामने और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये साबित हो रहा है। देखिए, G20 की मीटिंग्स को लेकर जिस तरह से तैयारियां जहां चल रही हैं, तो वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं चाहता कि ये मीटिंग जो है वो कामयाब हो, और उसी की ये कड़ी है कि वो आतंकवाद के जरिए, इन आतंकियों के जरिए राजौरी और पुंछ जिला में जो है डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है और ये बड़ी वारदातें कर रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों की ये कोशिश रहेगी कि इस मीटिंग से पहले एक बार फिर हालात खराब किए जाएं। राजौरी और पुंछ जिला में जिस तरह से वो तीसरी बड़ी वारदात कर चुके हैं, तो उनकी ये मंशा रहेगी कि यहाँ पर बड़ी घटना जो है वो की जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि अब कोई और घटना ना हो, क्योंकि जो 3 घटनाएं हुई हैं, बड़ी वारदातें हुई हैं, तो अब कोई चौथी वारदात ये करने में कामयाब ना हो और G20 से पहले उन्हें डेयर किया जाए। इसके लिए उन्हें हर तरह की जो है वो जो है हर तरह के यहाँ पर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जितने भी यहाँ पर वाहन आ रहे हैं, राजौरी में इंटर हो रहे हैं, उनकी तलाशी जो है वो सख्त की गई है, खासकर हाईवे पे। और साथ साथ सीमा का जो इलाका है, राजौरी का सीमा का इलाका हो, पुंछ का सीमा का इलाका हो, वहां भी कड़ी नजर जो है वो रखी जा रही है। और ड्रोन के जरिए जिस तरह से हथियार वो उतारते हैं, हथियारों का वहां पर उतारने के बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो हर एंगल से सिक्योरिटी फोर्सेज ये सोच रही है कि किसी भी एंगल से उनकी मंशा जो है वो कामयाब ना हो, किसी भी तरह वो कामयाब ना हो और G20 से पहले कोई और बिल्कुल शक्ति, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और सक्षम है इस तरह के आतंकवादियों से निपटने के लिए। लेकिन राजौरी का ये ऑपरेशन त्रिनेत्र बीते 4 दिनों से लगातार जारी है और शक्ति, आप नजर बना के रखें, आपसे जुड़ेंगे, हम इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने जबरदस्त एक बार फिर से करवट ली है। गुरेज के तुलैल में भारी बर्फबारी हुई है, तो रामबन और राजौरी के वहां पर भी तेज बारिश हो रही है। हालांकि तेज बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी बिलाल बाली का मौसम का हाल बताने के लिए सीधे हमसे जुड़ गए हैं। बिलाल, एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और ठंड जाती हुई नजर नहीं आ रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। क्या कुछ अपडेट्स हैं बिलाल?
जास्मीन, जैसे कि प्रेडिक्शन हुई थी एमईटी की जानिब से कि 8 से 9 तारीख तक मौसम खराब रहना है, उसके एन मुताबिक गुज़श्ता रात से ही भारी बारिश का सिलसिला जारी है। अगर हम ज़िला रामबन की बात करेंगे तो रात से तेज़ बारिश हो रही है, ताहम इसका असर जो है जम्मू सर नेशनल हाईवे पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। जम्मू सर नेशनल हाईवे पर अभी भी ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। वहीं वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादाबारी हुई है, जिसे हम हेल्थ स्टॉर्म कहते हैं, उससे फसलों को नुकसान पहुंचा है और फ्रूट बेरिंग जो ट्रीज होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। वहीं सूबा जम्मू में बहुत सारे रजौरी, पुंछ और किश्तवाड़, रामबन, तमाम तरह इलाकों जात में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो डेली लाइफ है उस पर असर पड़ रहा है। लोग घरों से बाहर कम निकल पा रहे हैं। आज मई का महीना है लेकिन ठंड जो है वो जाती नजर नहीं आ रही है। सर्दी जो की तो बरकरार है, जो ही बारिश तेज होती है तो लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसका असर जो यातायात पर भी पड़ता है। जो लिंक्स रोड होते हैं, लिंक रोड्स में कनेक्टिविटी बंद हो जाने की वजह से जनता को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मौसम लगातार खराब बना हुआ है। अगर हम ये सूरत की यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए आप किस तरह बिजली कड़क रही है और बारिश का सिलसिला लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है। घने बादल छाए हुए थे और बारिश का सिलसिला जारी है और बिजली और आसमान कड़कने का जो सिलसिला वो लगातार जारी है। और रात के वक्त तेज आंधी भी चली थी, लेकिन सुबह से तेज आंधी तो ना चल रही है, लेकिन बारिश जो है वो बहुत तेजी से हो रही है और जिसका असर जो है यहाँ के दरियाओं का जो पानी है वो उफान पे आ गया है। उसका जो रुख जो है वो बहुत तेज हो गया है और नदी नालों में जो है पानी जो है उसका जो लेवल जो है बेहद बढ़ चुका है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग दरिया नदी नालों के करीब न जाए, क्योंकि कहीं भी बाढ़ आने की कोई वजह बन ये बाढ़ आ सकती है जिससे नुकसान हो सकता है। वहीं अगर जम्मू से नेशनल हाईवे की बात करेंगे, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है, जो ट्रक्स वगैरह है, इस वक्त स्लोली जो है ट्रैफिक मूवमेंट है वो जारी है जम्मू से नेशनल हाईवे पर और ट्रैफिक लगातार वादी कश्मीर की तरफ जा रहा है और हैवी व्हीकल्स जो है वो वादी कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। स्लो मूवमेंट है इसलिए क्योंकि बारिश है और कई जगहों पर हमें रिपोर्ट ये आई है कि सड़क जो है सिंगल वे है, जैसे रामपड़ी के पास में सिंगल वे कल स्लाइड हुआ था, उसकी वजह से सिंगल वे हो गया है। वहीं चंद्रकोट के मकाम पर भी एक शूटिंग स्टोन ने सड़क को जो है डिस्टर्ब किया था, जिसकी वजह से सिंगल वे कैरेज होने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जाता है और कई मरतबा जो ट्रैफिक जैम की वजूहत भी बनती है। ताहम आज जो ट्रैफिक एडवाइजरी है, एडवाइजरी के मुताबिक यही कहा गया है कि ट्रैफिक को दो तरफा चलाया जाएगा, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल जिसे हम पैसेंजर व्हीकल्स भी कहते हैं वो दोनों तरफ से चलेंगे और हैवी व्हीकल्स जब तक जम्मू से श्रीनगर की तरफ पूरा मुकम्मल तौर से टेल जो है वो क्रॉस नहीं करती है टनल, तब तक वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने वाले ट्रकों को इजाजत दी जाएगी। अभी भी बिलाल, टूरिस्ट पर इसका कोई असर, टूरिज्म सेक्टर पर इस मौसम का कितना असर देख पा रहे हैं? देखिए, टूरिज्म के लिए दो एस्पेक्ट है हमारे पास। एक तो जब बर्फबारी होती है तो टूरिस्ट आने की ख्वाहिश करते हैं, वो पहुंचना चाहते हैं, चाहे गुलमर्ग हो, गुरेज हो। हमने देखा कि बर्फबारी लगातार हो रही है और टूरिस्ट को बहुत उत्साह होता है बर्फबारी देखने का। लेकिन वहीं बारिश और बर्फबारी और जो नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, जब ट्रांसपोर्टेशन पे या फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो जाती है तो उससे दिक्कत होती है टूरिस्ट को। तो यकीनी तौर से दो एंगल है, दोनों में से है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो टूरिस्ट को परेशानी होती है। वहीं टूरिस्ट जो है बहुत खुश होता है जब भी बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में, जैसे वादी कश्मीर के कई इलाकों में जो बर्फबारी लगातार हो रही है। तो जब भी हमने देखा टूरिस्ट बहुत एक्साइटेड होते हैं जो मुल्क भर से आते हैं। जो बर्फबारी यानी बाहर की रियासतों में आज जो है बहुत गर्मी पड़ रही है, जब वो वादी कश्मीर पहुंचते हैं तो यहाँ पर सर्दी और बर्फ मिलती है तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो यकीनी तौर से टूरिज्म में अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। इस सिलसिले में जो अथॉरिटीज़ है वो कोशिश करती है कि नेशनल हाईवे को थ्रू रखा जाए और वहीं से अगर जो फ्लाइट्स किए हैं, जो वहाँ पर हमने देखा है कि श्रीनगर एयरपोर्ट को जो है हर वेदर के काबिल बनाया गया है, वहाँ रनवे वगैरह अपग्रेड किए गए हैं और नाइट फ्लाइट्स भी आती है, जिसकी वजह से कोशिश की जाती है कि टूरिस्ट को यहाँ आने में पहुँचने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जम्मू बिल्कुल बिलाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है। जो पीछे आपने तस्वीरें दिखाई उससे ये जाहिर हो रहा है कि दिसंबर और जनवरी का महीना जम्मू कश्मीर में चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस वेदर के अपने अपने नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी इस मौसम से परेशान है, दुकानें समय से नहीं खोल पा रहे हैं, सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो और इस वजह से जो कस्टमर्स का फ्लो है वो भी मार्केट में कम है। तो ये भी एक असर इस मौसम का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिलाल, हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। राजौरी में सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर आला सतही मीटिंग। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की सदारत। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया तफसीली जायजा। एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ समेत फौज के आला अफसरान मीटिंग में रहे मौजूद। राजौरी एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर, एक AK-56, 4 मैगजीन, 3 ग्रेनेड बरामद। ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। राजौरी एनकाउंटर में मारा गया दहशतगर्द डांगरी दहशतगर्द हमले में भी शामिल होने का शक। मकामी और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले से आपको खबर देंगे, जहां 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और बागों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। किसानों में भारी चिंता है। कई इलाके में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण कई क्षेत्रों में कोहराम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश से धान, पनीर, सब्जियों और अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। करालापुरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी याह्या का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। याह्या, जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है एक बार फिर से, और खासतौर पर जो हेलस्टॉर्म हो रहा है, जो ओलावृष्टि हो रही है, उससे फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों की चिंता बढ़ी हुई है और जो फ्रूट बेयरिंग पेड़ है उन्हें भी नुकसान हो रहा है। तो सेब और जो फ्रूट से जुड़े हुए बागवान हैं उन्हें भी खासा नुकसान इससे पहुंच रहा है। याह्या, जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज यानी कि पिछले कई रोज से मौसम ने अपना मिजाज कश्मीर में बदल दिया है। यानी कि आज यहां पर धूप हुआ करती थी, लेकिन आज मुसलसल बारिशें हो रही है, जिसके साथ ही यहाँ पर जालाबारी ने अपना कहर मचा दिया है। कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पिछले 2 रोज से लगातार मुख्तलिफ अवकात पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है लगातार जालाबारी हो रही है, जिसके नतीजे में खेत खलियानों और मेवा बागात में तबाही मच गई है। क्योंकि किसानों की जो साल भर की मेहनत है वो अपनी आंखों के सामने वो तबाह होते देख रहे हैं, क्योंकि मुसलसल जालाबारी और बेवक्त जालाबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों में जबरदस्त तशवीश की शदीद लहर पैदा हो रही है। और दूसरी तरफ वो मायूस हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा उठाया है और उन्होंने अब उस पर काम लगाया है, लेकिन अब जब ओले गिरे हैं तो उसके वजह से वो दागदार हो रहे हैं, वो मेवे तो खत्म हो रहा है। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह जो खेत खलियान में पनीरी वगैरह होती है, लगाई थी लोगों ने, या दूसरी चीजें, वो भी तबाह हो रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर कल से ही गनगर्ज, जिसमें हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आसमानी बिजली, बादल फटने के जो है मुख्तलिफ जगहों पर वाकयात पेश आए, जिसमें एक बंदा जो है वो जुलूस भी गया है। और लगातार इस तरह के वाकयात कल से आ रहे हैं और मौसम ने पूरी तरह से जो है अपना रुख जो है बदल दिया है। और इस तरह से न कि हार्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बल्कि बाकी सेहती जो है उस शोबे पर भी जो है बराह रास्त असर पड़ रहा है। तो लोग ये तवक्का ही नहीं कर रहे थे कि आज इस यानी कि मई के इस महीने में जो है इस तरह की बारिशें हो जाएंगी, क्योंकि आज खुली धूप होती थी, लोग खेत खलियानों में जाते थे, खुशी से बाग मेवा बागात में जाते थे। तो इस तरह से काफी परेशानी हो चुकी है, क्योंकि लगातार इस तरह से मौसम महकमियाती मौसम में जो है वो भी लगातार कह रहे हैं कि फिलहाल 1 हफ्ते तक लगातार जो है मौसम इसी तरह का रहेगा, अब आलूदा रहेगा, बारिशें होंगी, जालाबारी होंगी, आसमानी बादल फटने के वाकयात और उनमें होंगे आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात होंगे। तो लगातार इस तरह से सूरत हाल से जो है कश्मीर के जो हम कहेंगे कि खास तौर पर इस किसान लोग हैं वो काफी परेशान है। दोनों सेक्टर तबाह हो रहे हैं, हार्टिकल्चर भी और एग्रीकल्चर भी जो है वो भी तबाह हो रहे हैं। तो जास्मीन एक बड़ी परेशानी है। एक और बात यह भी है कि जास्मीन जो कल है, हमने 2 रोज कबल एक स्टोरी भी यहाँ कुपवाड़ा में चलाए कि कुछ जानवर जो है रात के दौरान नमूदार हो जाते, तो वो पनीरी जो है वो खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से एक और कयामत जो है वो यहाँ के किसानों पर टूट पड़ी है। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि आज के डेट में कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाले लोग काफी परेशान है, पूरे कश्मीर से, क्योंकि पूरे कश्मीर में इस वक्त मुसलसल बारिशें हो रही है। तो हर एक जिला इसकी लपेट में आ रहा है। किसान यानी कि इस सेक्टर जो है हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, पूरे लोग इसी पर डिपेंड करते हैं पूरे साल। तो ये तबाह हो रहे हैं। जी जास्मीन।
बिल्कुल याया, और हाहाकार मचा हुआ है हर ऐसे क्षेत्र में जहां पर खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती है। याया, इस बीच क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत राशि या मुआवजा हम कह लें, इस तरीके की बात सामने आई है? अधिकारियों ने क्या अभी तक नुकसान का जायजा लिया है? क्योंकि ये जो मौसम का सिलसिला है ये रुक रुक कर ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और नुकसान आज से नहीं, ये बीते एक महीने से ही हो रहा है जब से मौसम ऐसे करवट ले रहा है। जी जास्मीन, अभी तक जो है मौसम, हम ये कहेंगे कि मौसम का मिजाज खराब है, तो अभी तक टीमें जो है वो रवाना नहीं की गई इलाकों में, लेकिन लोग जो है या किसान जो है या हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता जो लोग हैं वो यही मुतालबा करें कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस तरह हो कि डिप्टी कमिश्नर या जो जिला के ऑफिसरान होते हैं वो अपनी टीमें जो है रवाना करें महकमे माल के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेक्टर में, ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जाए, ताकि ये पता चले कि आया नुकसान कितना हुआ है, ताकि इन लोगों की भरपाई हो, इन्हें कोई रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि इसे एक नागहानी आफत करार देना चाहिए, ताकि इसे एक बड़ा रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। क्योंकि जास्मीन, मैं आपको कहूं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बैंक से कर्जा लेते हैं, खासतौर पर नौजवान जो लोग जो है वो इस वक्त सामने आ चुके थे, उन्होंने छोटे छोटे वो मेवे के बागात तैयार किए थे या जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता उन्होंने कुछ चीजें की थी, लेकिन उन्होंने बैंकों से जो अब कर्जा उठाया, लेकिन वापसी पे वो बैंक उनको वापस देना है कर्जा, लेकिन अब वो कर ही नहीं पा रहे हैं, इस तरह इधर से नुकसान हो रहा है। तो ये मुतालबा जो है वो लोगों का जोर पकड़ रहा है, खासतौर पर किसानों का। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इलाकों में टीमें रवाना की जाए, ताकि पूरे जिले में हम कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव लोला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट के जो इलाके, सब जगह ये पता चले कि कितना नुकसान हुआ, इसका तखमीना लग जाए और एक बड़ा रिलीफ पैकेज लोगों को मिल पाए, ताकि वो साल भर जो है वो उस पर चला सकते हैं अपना काम का। ये तो इस वक्त, लेकिन अभी तक जो जिला इंतजामिया से बात हुई है, अभी तक कई टीमें रवाना किसी जगह नहीं हुई है, लेकिन तहसीलदारों को डायरेक्शन हुई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने कल ही एक डायरेक्शन पास किया है तमाम तहसीलदारों, तमाम महकमे माल के अफसरान को कि वो फौरी तौर पर इलाकों में जाए, जो ही मौसम में बेहतरी आ जाती है तो वो देखे, नुकसान का तखमीना लगाए, ताकि एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो LG इंतजामिया को भेजा जाए, ताकि कुछ पता चले कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल तो एक राहत तो मिलेगी किसानों को कि शायद नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, शायद कोई रिलीफ पैकेज मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि कुदरत की जो मार चल रही है इस वक्त, इसके आगे तो किसी की चलेगी नहीं, लेकिन उसके बाद जो इंतजामिया होती है वो लोगों की मददगार होती है, तो वो उम्मीद, अब इसी पे वो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो सब चाहते हैं कि अब इंतजामिया उनकी मदद के लिए सामने आ जाए। तो इस पे उम्मीद है किसानों को, सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो कोशिशें यही है। जी जास्मीन, बिल्कुल यार, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि कमोबेश हिमाचल में भी यही हाल है, और न्यूज 18 इस बात को प्रमुखता से लगातार उठा भी रहा है कि मौसम की मार झेल रहे बागवान और किसान, इनके नुकसान का जायजा लगाया जाए, इनके नुकसान का अनुमान लगाया जाए, और उसके बाद एक राहत राशि कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों को जरूर मिल सके। यह आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अहम खबर की बात करेंगे। केरल में नाव हादसा हुआ, एक हाउस बोट पलट गया है, 21 लोगों की इसमें मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात से ही जारी है। मलप्पुरम जिले के तनूर के पास यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़े हादसे पर दुख जताया है। 40 लोगों के साथ ये हाउस बोट रात के समय चल रही थी, जिस वक्त ये अचानक से पलट गई। 21 लोगों की इसमें जान गई है, ज्यादातर इसमें बच्चे हैं। बेहद बड़ा दुखद हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर दुख जता चुके हैं। पूरा प्रशासन यहां पर लगा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लोगों को निकालने की, बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल में देर रात यह हादसा पेश आया है, जहां 40 लोगों से भरा एक हाउस बोट अचानक पलट गया। 21 लोगों की इसमें जान चली गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मलप्पुरम जिले के तनूर के पास यह हादसा पेश आया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यह हादसा पेश आया। एनडीआरएफ की टीम ने रात के अंधेरे में ही ये ऑपरेशन शुरू कर दिया था और लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। 21 लोगों की अभी तक इसमें जान गई है, 21 शव अभी तक बरामद हुए हैं और लोगों की तलाश यहां पर की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चला रही है और लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन में तलाशी ली जा रही है और लोगों को ढूंढा जा रहा है जो लोग इस नदी में संभवतः डूब गए हैं। और इसी के साथ आज के एजेंडे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।